हेलो डेव। तो पिछली बार हमने बात किया था हाइड्रेशन के बारे में। एक्चुअली रिएक्ट जेएस जो है वो हाइड्रेटेड होके जो हमारे नेक्स्ट जेएस के साथ वर्क करता है, तो उसका हमने एग्जांपल देखा था। आज हम बात करेंगे एक सिचुएशन के बारे में। बेसिकली क्या है कि हमने जो है लास्ट टाइम पूरा का पूरा पेज बनाया था। पेज बनाने के बाद से हमने उसमें कुछ डेटा दे दिया था, जैसे कि एग्जिस्टिंग जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेटा हमने दिया था। डेटा देने के बाद से ये नॉर्मल जो है आपके पेज पे यहाँ पर रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेज जो है वो रन कर रहा है। रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जबकि आपका डेटा जो है अपडेट हो रहा है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जब प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट जेएस से हम कोई बिल्ड रन करते हैं, तो वो क्या करता है कि स्टैटिक पेजेस जो है जनरेट कर देता है, पूरा का पूरा जनरेट करके आपको वहाँ पर दे देता है। उसके बाद से क्या होता है कि अगर आपका डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो फिर से या तो आपको बिल्ड रन करना पड़ेगा अपना डेटा को वहाँ पर शो करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वाला जो हमारा कोड बेस था, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिल्ड रन कर लेते हैं। बिल्ड करके प्रोडक्शन का जो कोड है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा कोड जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। कोड जो है बंडल जो है क्रिएट हो चुका है प्रोडक्शन के लिए, जो कि यहाँ पर अगर नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सर्वर के अंदर यहाँ पे हमारे पेजेस जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, अब इसको एक बार सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए npm run start। कई अगर आप ये कमांड भूल जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पैकेजेशन के अंदर जाएंगे, तो पैकेजेशन के अंदर आपको यहाँ पे कमांड्स मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप कमांड्स को देख सकते हैं। याद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे npm रन स्टार्ट किया। ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर जो है हमारा कोड जो है यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, जो कि एज़ पर द डेटा यहाँ पर जो हमने जेसन डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया था, इस डेटा के भी यहाँ पे वहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर डेटा को चेंज कर देता हूँ, डेटा यहाँ पे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ाने के केस में क्या होगा? बढ़ाने के केस में जो है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पेज है वो स्टैटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, जनरेट होने के बाद से अब जो है नेक्स्ट जेएस को ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा तो पेज ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो नेक्स्ट जेएस को ये पता कैसे चलेगा कि डेटा जो है डेटा में कुछ अपडेट हुआ है, डेटा में कुछ चेंजेस हुआ है, वॉट कुछ हुआ है उसमें। अब ये तो नेक्स्ट जेएस को पता चलने से रहा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहले मैं ये सर्वर को ऑफ कर देता हूँ और हम अपना डेव सर्वर को ऑन करते हैं। ठीक है, डेव सर्वर हमारा यहाँ पे अप हो गया है। अब इंडेक्स में चलते हैं। इंडेक्स जेएस जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पर चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है आप एक टैग यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे जिसका जो नाम है एक्चुअली यहाँ पर रीवैलिडेट है। एक्चुअली इसको री रेंडर होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इसको जो इन लोगों ने इसको टैग जो एक हम प्रोवाइड करेंगे ये है आपका रीवैलिडेट। ठीक है, रीवैलिडेट जो है यहाँ पे ये वैल्यू लेता है, वो वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है आपका टाइम जो है यहाँ पर डिसाइड करता है। तो अभी मैं यहाँ पर 10 सेकंड का इसको टाइम दे रहा हूँ, ये सेकंड में आपका लेता है, तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड का इसको टाइम दे रहा हूँ। हर 10 सेकंड में ये जो है पेज जो है आपका री रेंडर होगा आफ्टर रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कंसोल यहाँ पर दे दिया है, और कंसोल देने के बाद से अब हम इसको एक बार अपने पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद से कंसोल में जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे कंसोल आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि वो सर्वर साइड रेंडर हो रहा है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद से अगर हम यहाँ पर जाते हैं, अपने कंसोल में जाते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रीजनरेशन जो है ये रन हो गया है। ठीक है, अब दोबारा से मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। जाने के बाद से मैं इसको फिर से F5 प्रेस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, और फिर से हम जाते हैं अपने इसमें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजनरेशन दोबारा से हुआ है। ठीक है, अब दोबारा से हम जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब मैं इसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इसका रिफ़्रेश रेट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बेसिकली हर बार जो है यहाँ पर रिफ़्रेश हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कोड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हमने 4 दिया है। ठीक है, मैं एक टैग जो है यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। बेसिकली एक डेटा और है यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डेटा जो है वहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं
यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो माइट भी ये अपडेट यहाँ पे कर देगा, बट इसको जो है हम प्रोडक्शन करने के बाद से भी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, हमने कुछ यहाँ पे गलत किया है। ओके, सेव करते हैं और इसको जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पे रेंडर हो रहा है। बट अगेन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी हम डेव पे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो डेव पे हैं तो इसको डेटा जो है अपडेट करना जो है ज़्यादा ईजी है, वो यहाँ से डेटा जो अपडेट कर पा रहा है। तो एक बार फिर से हम इसका जो है प्रोडक्शन बिल्ड जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्ड रन कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि हमारा जो कोड है अगर कुछ भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है तो वो वैल्यू जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा कोड अभी बिल्ड हो रहा है सर्वर के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन बिल्ड सर्वर जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब ये क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर। स्टार्ट करने के बाद से ये जो है अब हमारा प्रोडक्शन वाला जो कोड है वो यहाँ पर सर्व हो रहा है। इसको अगर वो रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एज इट इज़ जो है 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पर दिख रहा है। अब हम यहाँ पर डेटा को जो है चेंज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 वाला पार्ट जो है यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है अभी हमारा प्रोडक्शन वाले पार्ट से यहाँ पर सर्व हो रहा है, तो सारा का सारा जो कोड है वो ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। जनरेट होके Next.js वाली डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर पुश हुआ पड़ा है। अब मैं यहाँ पर जो डेटा जेसन है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद से अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे जाके अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो जेसन पे वहाँ पे चेंजेस किया था, जो भी हमने वहाँ पे डेटा हटाया था वहाँ से, वो डेटा जो है अब यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इवन आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर रीजनरेशन जो है वो यहाँ पर हुआ हमारे रिफ़्रेश करने के बाद से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेसिकली, यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू जो हम यहाँ 10 सेकंड का पास कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है विद इन 10 सेकंड जो है ये वर्क करेगा। हर 10 सेकंड पे जो है ये एक बार एग्जीक्यूट होगा और आपका रिफ्रेश का रिक्वेस्ट लेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश का रिक्वेस्ट देंगे तो उस टाइम इंटरवल के बाद एक्चुअली, तो ये टाइम जो है आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आप अपने कंटेंट के अपडेट के हिसाब से यहाँ पर आप ये वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जनरली इसको 10 सेकंड दिया है। आपका कोड जो है फ्रिक्वेंटली कितने सेकंड में हर बार अपडेट होता है ये डिपेंड करता है। अगर आप जो है ब्लॉग लिख रहे हैं, ठीक है, तो ब्लॉग्स में जो है आपका जो डेटा है वो हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे में भी अपडेट हो रहा है, तो वो वैल्यू जो है आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, इस जगह पे आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो पर्टिकुलर उतने टाइम के बाद से जब भी क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, तब ये क्या करेगा कि दोबारा से रीजनरेट करेगा आपका पेज। तो बेसिकली एक आप टाइम इंटरवल दे रहे हैं कि हर इतने देर में जो है हमारा पेज जो है रीजनरेट होगा। कब? जबकि रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर वैल्यू दे दिया और हर उतने देर के बाद से हर बार जो है पेज जो है आपका नॉन स्टॉप आपका जो है पेज जो है वो बिल्डअप हो रहा है, हर 10 सेकंड पे हो रहा है जो आपने टाइम यहाँ पे दे दिया। दैट्स नॉट थिंग, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो होगा ये आपका एक गैप है, वहाँ पर जो है वो टाइम गैप है, उतने देर के लिए वो बिल्डअप का टाइम जो है वो गैप ले रखा है। उस टाइम के बाद से जब भी रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे पर्टिकुलर उस पेज के लिए, उस टाइम पे जो है आपका पेज जो है यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट होगा। अगर मैं 10 सेकंड के अंदर जो है अगर मैं पेज को रिक्वेस्ट दे देता हूँ तो वो यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट जो है यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी मैंने 10 सेकंड के अंदर दे दिया है, फिर से मैं अगर देता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है क्योंकि हमने 10 सेकंड के अंदर जो है वहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया था, तो चौथी बार जो है वो यहाँ पर जो आपका कंसोल जो है वो यहाँ पर नहीं प्रिंट हुआ, बिकॉज क्योंकि हमने जो है 10 सेकंड का टाइम इंटरवल दिया था और 10 सेकंड के अंदर अगर मैं 10 बार रिफ़्रेश मार देता हूँ तो वो 10 बार जो है यहाँ पर जनरेट इसको नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है आप अपने प्रोडक्शन वाला जो कोड है उसमें चेक कर सकते हैं। डेव वाले में करेंगे तो हर बार रिफ़्रेश पे आपको ये रीजनरेट वाला जो कंसोल हमने जो लगा रखा है ये कंसोल जो है आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम डायनेमिक पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली कि डायनेमिक पेजेस जो है उसका जो जनरेशन है वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमने स्टैटिकली डेटा जो है हमने वो कर दिया। अगर हमारा पेज जो है यहाँ पर अगर इसके साथ जो है डिस्क्रिप्शन होगा और डिस्क्रिप्शन के बाद से जो अगला पेज होगा वो उस पेज पे हमें जाना होगा, तो उस पेज को हम यहाँ पर हैंडल कैसे करेंगे डायनेमिकली, उन पेजेस को हम जनरेट कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।